हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह, मेडिकल एडमिशन काउंसलर। आज मैं बात करने वाला हूँ नीट पीजी 2023 में एमसीसी राउंड वन, यानी कि एमसीसी राउंड वन में ऑल इंडिया कोटा 50% और डीम्ड यूनिवर्सिटी में कितने सीटों में इंक्रीमेंट हुई है, कितने सीटों पे इस बार राउंड वन की काउंसलिंग होगी, लास्ट ईयर कितने सीटें थी और इस साल कितने सीटें हैं, कितने सीटों को इंक्रीज किया गया इस साल, क्या नेक्स्ट राउंड में सीटों को और ऐड की जाएगी, क्या राउंड टू में या फिर राउंड थ्री में या फिर स्टे वैकेंसी में भी सीट इंक्रीमेंट हो सकती है, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तमाम जानकारी को मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। ब्रांच वाइज मैं आपको सीट डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आप एडमिशन चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से चाहे तो नंबर लेकर आप कॉल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं नीट पीजी 2022 में राउंड टू में जो सीटें थी वो आपको दिख रहा होगा ब्रांच वाइज, और नीट पीजी 2023 का जो अभी सीट मैट्रिक्स आई है राउंड वन का, उसका आपको सीट दिख रहा होगा। इंक्रीमेंट इसके बाद आपको जो है अलग कॉलम इसका बना हुआ है। जनरल मेडिसिन का सबसे पहले देखते हैं तो 2022 में 1171 सीटें थी। इस बार राउंड वन में जो सीटें हैं वो 1241, यानी कि 70 सीटों में इंक्रीमेंट हुई है। एनेस्थीसिया की बात किया जाए तो यहाँ पर टोटल 87 सीट इंक्रीज हुई है। इस साल जो सीटें हैं 1233, पिछले साल था 1146। इसी तरीके से सर्जरी को देखते हैं तो सर्जरी में इस साल 67 सीटों में इंक्रीमेंट दिखते हुए नजर आए हैं। यहाँ पे जनरल सर्जरी की सीट 1150 है, लास्ट ईयर जो सीटें थी 1083। ऑप्स गाइनी की अगर बात किया जाए तो टोटल 108 सीटों पे इंक्रीमेंट यहाँ पे बताई जा रही है, जिसमें राउंड वन में जो सीटें अभी अवेलेबल है 1129 सीटों पे काउंसलिंग होगी। वहीं लास्ट ईयर जो काउंसलिंग हुई थी वो 1021 सीटों पे। पीडियाट्रिक्स की बात किया जाए टोटल 64 सीटें इंक्रीज की गई है, जिसमें कि इस बार जो राउंड वन की काउंसलिंग होगी वो 819 सीटों पे, लास्ट ईयर जो हुई थी वो 826 सीटों पे हुई थी। पैथोलॉजी की बात किया जाए तो यहाँ पे 71 सीटों में इंक्रीमेंट दिखते हुए नजर आई है, जिसमें राउंड वन का जो काउंसलिंग होगा पैथोलॉजी का 709 सीटों पे, और लास्ट ईयर जो काउंसलिंग हुआ था 638 सीटों पे। ऑर्थोपेडिक्स की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे 37 सीटों में इंक्रीमेंट दिखते हुए नजर आया है। राउंड वन का जो काउंसलिंग इस साल होने वाला है 622 सीटों पे, और लास्ट ईयर जो इसका काउंसलिंग हुआ था 585 सीटों पे। मैं सिर्फ क्लिनिकल ब्रांच को मैं देख रहा हूँ, बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। रेडियो डायग्नोसिस की बात करते हैं तो 70 सीटों को इंक्रीमेंट की गई है इस साल राउंड वन के लिए। टोटल 484 सीटों पे राउंड वन की काउंसलिंग होगी, लास्ट ईयर हुआ था वह 414 सीटों पे। इसके बाद ईएनटी की बात करते हैं तो ईएनटी में टोटल 20 सीट की इंक्रीमेंट दिखते हुए नजर आया। 371 सीटों पे राउंड वन की काउंसलिंग इस साल होगी, लास्ट ईयर आपको 351 सीटों पे काउंसलिंग दिखी थी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं साइकेट्रिक में टोटल 15 सीट इंक्रीज हुई है इस साल। राउंड वन की जो काउंसलिंग होगी वो 330 सीटों पे, लास्ट ईयर हुई थी 315 सीटों पे। इसके बाद डर्मेटोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें 37 सीटों में इंक्रीमेंट दिखते हुए नजर आया है राउंड वन के लिए। राउंड वन का जो काउंसलिंग होगा वो 279 सीटों पे, लास्ट ईयर हुआ था 242 सीटों पे। टीबी एंड चेस्ट की बात किया जाए तो यहाँ पे 34 सीटों के इंक्रीमेंट दिखने को मिला है, जिसमें 244 सीटों पे काउंसलिंग राउंड वन की होगी, लास्ट ईयर 210 सीटों पे हुई थी। रेडियो ऑन्कोलॉजी की बात किया जाए रेडियोथेरेपी का तो 5 सीट को इंक्रीमेंट दिखते हुए नजर आया है। राउंड वन की काउंसलिंग होगी 163 सीटों पे, लास्ट ईयर हुआ था 158 सीटों पे। इमरजेंसी मेडिसिन की बात किया जाए तो 19 सीटों में इंक्रीमेंट दिखते हुए नजर आया है। 76 सीटों पे राउंड वन की काउंसलिंग होगी, लास्ट ईयर जो हुआ था 57 सीटों पे। अगला जो है आपको वो आप देख सकते हैं, जो कि आपका डिप्लोमा का है, डीए डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया। इसमें 1 सीट इंक्रीज हुई है। राउंड वन की काउंसलिंग 32 सीटों पर होगी, लास्ट ईयर 31 सीटों पर हुई थी। डीजीओ की बात किया जाए तो इसमें भी 1 सीट इंक्रीज हुई है। 32 सीट पे आपको राउंड वन की काउंसलिंग होगी और 31 सीट पे लास्ट ईयर काउंसलिंग हुआ था। डीओ के डिप्लोमा इन ऑर्थो की बात किया जाए तो यहाँ पे आपको बात करें तो 24 सीट पे काउंसलिंग होगी राउंड वन की। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगला ब्रांच हम देखते हैं डीडीवीएल में टोटल 5 सीट यहाँ पे कहीं ना कहीं माइनस हो गया है। पहले 10 सीट पे काउंसलिंग हुआ करता था लास्ट ईयर, इस बार 5 सीटों पे काउंसलिंग होगी।
अदर कोर्सेज का अगर बात किया जाए तो टोटल 68 सीटों पे काउंसलिंग होगी। ओवरऑल अगर देखें तो इस साल 992 सीटें क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल सभी को ऐड किया जाए तो आपको 992 सीटों पे आपको काउंसलिंग इस साल होने वाली है। टोटल जो इस बार राउंड 1 में जो सीटें पार्टिसिपेट करने वाली है वो 12,273। लास्ट ईयर जो पार्टिसिपेटिंग जो सीटें थी वो 11,281। तो टोटल 12,273 सीटों पे एमसीसी राउंड 1 ऑल इंडिया कोटा 50% और डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए काउंसलिंग कंडक्ट कराई जाएगी। यहाँ पे हम सीट डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। ऑल इंडिया कोटा 50% में लास्ट ईयर 11,281 सीट पे काउंसलिंग हुई थी। इस साल जो काउंसलिंग होगी वो 12,273 पे, जिसमें 992 सीट की इंक्रीमेंट इस साल दिखते हुए नजर आ रहा है। वहीं बात करते हैं हम मैनेजमेंट कोटे के लिए जो डीम्ड यूनिवर्सिटी का, तो लास्ट ईयर 4,461 सीटों पे काउंसलिंग हुई थी। इस साल आपको 4,712 सीटों पे काउंसलिंग होगी। यहाँ पे भी आपको 251 सीटों में इंक्रीमेंट दिखते हुए नजर आ रहा है। वहीं एनआरआई कोटे की सीटों की बात किया जाए तो लास्ट ईयर 732 सीटें थी। इस साल आपका 786 सीटों पे काउंसलिंग होगी। टोटल 54 सीटों में इंक्रीमेंट इस साल दिखने हुए नजर आ रहा है। अभी जो सीटें टोटल जो एनएमसी के साइड पे दिख रही थी वो 3800 यानी कि 3800 आप गवर्नमेंट सीट दिख रही थी, जिसमें सिर्फ 900 समथिंग सीटों को इस बार दिखाया जा रहा है। ऐसे कंडीशन में ये सीट हो सकता है कि काउंसलिंग के मिड में कभी भी ये सीट को आपको अपडेट किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है सीट को। इसी तरीके से आपको डीएनबी में भी सेम आपका कंडीशन होगा। डीएनबी का भी सीट मैट्रिक्स आया नहीं है। जैसे ही सीट मैट्रिक्स एमसीसी की साइट पे अगर आता है मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। ऐसे पहली बार हुआ है कि एमसीसी ने ऑल इंडिया कोटा 50% डीम्ड यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सीट मैट्रिक्स रिलीज कर दिया हो, लेकिन डीएनबी का सीट अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। ऐसा मतलब नीट पीजी 2020 नीट पीजी के इतिहास में ऐसा पहली बार देखते हुए नजर आ रहा है। ऐसे कंडीशन में हम सीट डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी को अगर देखते हैं, जो अनरिजर्व्ड कोटे में जो सीटें अवेलेबल है उसमें जो हायर क्लिनिकल ब्रांच की सीटें हैं वो इस साल बहुत ही कम दिखते हुए नजर आ रही है। और जो कैटेगरी वाइज जो डिस्ट्रीब्यूट हुई है सीटें उसमें आपको टॉप के क्लिनिकल ब्रांच की संख्या इस साल कंपेयर टू लास्ट ईयर या फिर इसके लास्ट ईयर बहुत ही ज़्यादा है। ऐसे कंडीशन में यानी कि हायर क्लिनिकल ब्रांच के लिए जनरल कैंडिडेट के लिए काफ़ी प्रॉब्लम को फेस करने पड़ सकते हैं। मेरिट थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड दिखते हुए नजर आएंगे। वहीं कैटेगरी स्टूडेंट के लिए मेरिट में थोड़ा सा आपको पॉजिटिव दिखते हुए नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो इन सारी चीज़ों के सीट मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि आपके कैटेगरी में कितने सीटें हैं, आपका रैंक कितना है, ये आपको ऑल इंडिया के थ्रू इससे अंदाज़ा लगता है कि आप अपने आप को किस लेवल में देख रहे हैं, आप अपने आप को किस लेवल में महसूस कर रहे हैं, कौन कौन से सीटें आपके रैंक पे अवेलेबल हो सकती है। तो यहाँ से आप एनालाइज करके आप अपने काउंसलिंग में चॉइसेस को मेंटेन करेंगे। चॉइस फिलिंग एक्टिव हो जाएगा। कल सुबह से आप चाहे तो चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग एक्टिव होने के बाद आप लोग चॉइस फिलिंग बिल्कुल केयरफुली करें। बी केयरफुली। यदि आप काउंसलिंग ढंग से नहीं करते हैं तो आने वाले राउंड में आप प्रॉब्लम को फेस करेंगे। अभी से काउंसलिंग अच्छे से कीजिए। राउंड 1 फ्री एग्जिट तो है, लेकिन काउंसलिंग चॉइस फिलिंग पे ही डिपेंड करता है। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल के वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।